राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज हम 32वां अध्याय करेंगे जिसका नाम है धूम मार्ग और अर्चिरादि मार्ग से जाने वालों की गति का और भक्ति योग की उत्कृष्टता का वर्णन। कपिल देव जी कहते हैं, माता जी, जो पुरुष घर में रहकर सकाम भाव से गृहस्थ के धर्मों का पालन करता है और उनके फलस्वरूप अर्थ एवं काम का उपभोग करके फिर उन्हीं का अनुष्ठान करता रहता है, वह तरह तरह की कामनाओं से मोहित रहने के कारण भगवत धर्मों से विमुख हो जाता है और यज्ञों द्वारा श्रद्धा पूर्वक देवता तथा पितरों की ही आराधना करता रहता है। उसकी बुद्धि उसी प्रकार की श्रद्धा से युक्त रहती है, देवता और पितर ही उसके उपास्य रहते हैं। अतः वह चंद्रलोक में जाकर उनके साथ सोमपान करता है और फिर पुण्य क्षीण होने पर इसी लोक में लौट आता है। जिस समय प्रलय काल में शेष शाही भगवान शेष सैया पर शयन करते हैं, उस समय सकाम गृहस्थाश्रमियों को प्राप्त होने वाले ये सब लोक भी लीन हो जाते हैं। जो विवेकी पुरुष अपने धर्मों का अर्थ और भोग विलास के लिए उपयोग नहीं करते बल्कि भगवान की प्रसन्नता के लिए ही उनका पालन करते हैं, वे अनासक्त, प्रशांत, शुद्ध चित्त, निवृत्ति धर्म परायण, ममता रहित और अहंकार शून्य पुरुष स्वधर्म पालन रूप सत्वगुण के द्वारा सर्वथा शुद्ध चित्त हो जाते हैं। वे अंत में सूर्य मार्ग के द्वारा सर्वव्यापी पूर्ण पुरुष श्री हरि को ही प्राप्त होते हैं, जो कार्य कारण रूप जगत के नियंता, संसार के उपादान कारण और उसकी उत्पत्ति, पालन एवं संहार करने वाले हैं। जो लोग परमात्म दृष्टि से हिरण्यगर्भ की उपासना करते हैं, वे दो परार्ध में होने वाले ब्रह्मा जी के प्रलय पर्यंत उनके सत्यलोक में ही रहते हैं। जिस समय देवतादि से श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपने द्विपरार्थ काल के अधिकार को भोग कर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, इंद्रिय, उनके विषय और अहंकार आदि के सहित संपूर्ण विश्व का संहार करने की इच्छा से त्रिगुणात्मिक प्रकृति के साथ एक रूप होकर निर्विशेष परमात्मा में लीन हो जाते हैं। उस समय प्राण और मन को जीते हुए वे विरक्त योगीगण भी देह त्याग कर उन भगवान ब्रह्मा जी में ही प्रवेश करते हैं और फिर उन्हीं के साथ परमानंद स्वरूप पुराण पुरुष परम ब्रह्मा में लीन हो जाते हैं। इससे पहले वे भगवान में लीन नहीं हुए, क्योंकि अब तक उनमें अहंकार शेष था। इसलिए माता जी, अब तुम भी अत्यंत भक्ति भाव से श्री हरि की ही चरण शरण में जाओ। समस्त प्राणियों का हृदय कमल ही उनका मंदिर है और तुमने भी मुझसे उनका प्रभाव सुन ही लिया है। वेद गर्भ ब्रह्मा जी भी जो समस्त स्थावर जंगम प्राणियों की आदि कारण है, मरीचि आदि ऋषियों, योगेश्वरों, सनकादि को तथा योग प्रवर्तक सिद्धों के सहित निष्काम कर्म के द्वारा आदि पुरुष श्रेष्ठ सगुण ब्रह्मा को प्राप्त होकर भी भेद दृष्टि और कर्तव्य अभिमान के कारण भगवत इच्छा से जब सर्ग काल उपस्थित होता है, तब काल रूप ईश्वर की प्रेरणा से गुणों में शोभ होने पर फिर पूर्वव्रत प्रकट हो जाते हैं। इसी प्रकार पूर्वोक्त ऋषिगण भी अपने अपने कर्मानुसार ब्रह्मलोक के ऐश्वर्य को भोगकर भगवद इच्छा से गुणों में शोभ होने पर पुनः इस लोक में आ जाते हैं। जिनका चित्त इस लोक में आसक्त है और जो कर्मों में श्रद्धा रखते हैं, वे वेद में कहे हुए काम्य और नित्य कर्मों का सांगोपांग अनुष्ठान करने में ही लगे रहते हैं। उनकी बुद्धि रजोगुण की अधिकता के कारण कुंठित रहती है, हृदय में कामनाओं का जाल फैला रहता है और इंद्रियां उनके वश में नहीं होती। बस अपने घरों में ही आसक्त होकर वे नित्य प्रति पितरों की पूजा में लगे रहते हैं। ये लोग अर्थ, धर्म और काम के ही परायण होते हैं। इसलिए जिनके महान पराक्रम अत्यंत कीर्तनीय है, उन भवभयहारी श्री मधुसूदन भगवान की कथा वार्ताओं से तो ये विमुख ही रहते हैं। हाय, विष्टा भोजी कुकर सूकर आदि जीवों की विष्टा चाहने के समान जो मनुष्य भगवत कथामृत को छोड़कर निंदित विषय वार्ताओं को सुनते हैं, वे तो अवश्य ही विधाता के मारे हुए हैं। उनका बड़ा ही मंद भाग्य है। गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक सब संस्कारों को विधि पूर्वक करने वाले ये सकाम कर्मी सूर्य से दक्षिण ओर से पितृयान या धूम
मार्ग से पितृश्वर अर्यमा के लोक में जाते हैं और फिर अपनी ही संतति के वश में उत्पन्न होते हैं। माताजी, पितृलोक के भोग लेने पर जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तब देवता लोग उन्हें वहां के ऐश्वर्य से च्युत कर देते हैं और फिर उन्हें विवश होकर तुरंत ही इस लोक में गिरना पड़ता है। इसलिए माताजी, जिनके चरण कमल सदा भजने योग्य है, उन भगवान का तुम उन्हीं के गुणों का आश्रय लेने वाली भक्ति के द्वारा सब प्रकार से भजन करो। भगवान वासुदेव के प्रति किया हुआ भक्ति योग तुरंत ही संसार से वैराग्य और ब्रह्मा साक्षात्कार रूप ज्ञान की प्राप्ति करा देता है। वस्तुत सभी विषय भगवत रूप होने के कारण समान है। अतः जब इंद्रियों की वृत्तियों के द्वारा भी भगवत धर्म का चित्त उनमें प्रिय अप्रिय रूप विषमता का अनुभव नहीं करता, सर्वत्र भगवान का ही दर्शन करता है, उसी समय वह संग रहित, सब में समान रूप से स्थित, त्याग और ग्रहण करने योग्य, दोष और गुणों से रहित, अपनी महिमा में आरूढ़ अपने आत्मा का ब्रह्मा रूप से साक्षात्कार करता है। वही ज्ञान स्वरूप है, वही परम ब्रह्मा है, वही परमात्मा है, वही ईश्वर है, वही पुरुष है, वही एक भगवान स्वयं जीव, शरीर, विषय, इंद्रियों आदि अनेक रूपों में प्रतीत होता है। संपूर्ण संसार में आसक्ति का अभाव हो जाना, बस यही योगियों के सब प्रकार के योग साधन का एकमात्र अभिष्ट फल है। ब्रह्मा एक है, ज्ञान स्वरूप और निर्गुण है, तो भी वह ब्रह्मा वृत्तियों वाले इंद्रियों, बाह्य वृत्तियों वाले इंद्रियों के द्वारा भ्रांतिवश शब्दादि धर्मों वाले विभिन्न पदार्थों के रूप में भास रहा है। जिस प्रकार एक ही परम ब्रह्मा में तत्व, वैकारिक, राजस और तामस, तीन प्रकार का अहंकार, पंच महाभूत एवं 11 इंद्रिय रूप बन गया और फिर वही स्वयं प्रकाश इसके संयोग से जीव कहलाया, उसी प्रकार उस जीव का शरीर रूप यह ब्रह्मांड भी ब्रह्मा ही है, क्योंकि ब्रह्मा से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। किंतु इसे ब्रह्मा रूप वही देख सकता है जो श्रद्धा, भक्ति और वैराग्य तथा निरंतर के योगाभ्यास के द्वारा एकाग्रचित और असंग बुद्धि हो गया है। पूजनीय माताजी, मैंने तुम्हें यह ब्रह्मा साक्षात्कार का साधन रूप ज्ञान सुनाया। इसके द्वारा प्रकृति और पुरुष के यथार्थ स्वरूप का बोध हो जाता है। देवी, निर्गुण ब्रह्मा विषय ज्ञान योग और मेरे प्रति किया हुआ भक्ति योग, इन दोनों का फल एक ही है, उसे ही भगवान कहते हैं। जिस प्रकार रूप, रस एवं गंध आदि अनेक गुणों का आश्रयभूत एक ही पदार्थ भिन्न भिन्न इंद्रियों द्वारा विभिन्न रूप से अनुभूत होता है, वैसे ही शास्त्र के विभिन्न मार्गों द्वारा एक ही भगवान की अनेक प्रकार से अनुभूति होती है। नाना प्रकार के कर्म कलाप, यज्ञ, दान, तप, वेदाध्ययन, वेद विचार, मन और इंद्रियों के संयम, कर्मों के त्याग, विविध अंगों वाले योग, भक्ति योग, निवृत्ति और प्रवृत्ति रूप सकाम और निष्काम दोनों प्रकार के धर्म, आत्म तत्व के ज्ञान और दृढ़ वैराग्य, इन सभी साधनों से सगुण निर्गुण रूप स्वयं प्रकाश भगवान को ही प्राप्त किया जाता है। माताजी, सात्विक, राजस, तामस और निर्गुण भेद से 4 प्रकार के भक्ति योग का, और जो प्राणियों के जन्मादि विकारों का हेतु है तथा जिसकी गति जानी नहीं जाती, उस काल का स्वरूप मैं तुमसे कह ही चुका हूँ। देवी, अविद्या जनित कर्म के कारण जीव की अनेकों गतियां होती है, उनमें जाने पर वह अपने स्वरूप को नहीं पहचान सकता। मैंने तुम्हें जो ज्ञानोपदेश दिया है उसे दुष्ट, दुर्विनीत, घमंडी, दुराचारी और धर्मध्वजी पुरुषों को नहीं सुनाना चाहिए। जो विषय लोलुप हो, ग्रहासक्त हो, मेरा भक्त न हो अथवा मेरे भक्तों से द्वेष करने वाला हो, उसे भी इसका उपदेश कभी न करे। जो अत्यंत श्रद्धालु, भक्त, विनयी, दूसरों के प्रति दोष दृष्टि न रखने वाला, सब प्राणियों से मित्रता रखने वाला, गुरु सेवा में तत्पर, बाह्य विषयों से अनासक्त, शांत चित्त, मत्सर शून्य और पवित्र चित्त हो तथा मुझे परम प्रियतम मानने वाला हो, उसे इसका अवश्य उपदेश करे। माँ, जो पुरुष मुझ में चित्त लगाकर इसका श्रद्धा पूर्वक एक बार भी श्रवण या कथन करेगा,
वह मेरे परम पद को प्राप्त होगा। राधे राधे दोस्तों। अब हम 33वां अध्याय करेंगे जिसका नाम है देवहूति को तत्व ज्ञान एवं मोक्ष पद की प्राप्ति। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, श्री कपिल भगवान के ये वचन सुनकर कर्दम जी की प्रिय पत्नी माता देवहूति के मुंह का पर्दा फट गया और वे तत्व प्रतिपादक सांख्य शास्त्र के ज्ञान की आधार भूमि भगवान श्री कपिल जी को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगी। देवहूति जी ने कहा, कपिल जी, ब्रह्मा जी आपके ही नाभि कमल से प्रकट हुए थे। उन्होंने प्रलयकालीन जल में शयन करने वाले आपके पंचभूत, इंद्रिय, शब्दादि विषय और मनोमय विग्रह का जो सत्वादि गुणों के प्रवाह से युक्त सत्य स्वरूप और कार्य एवं कारण दोनों का बीज है, ध्यान ही किया था। आप निष्क्रिय सत्य संकल्प, संपूर्ण जीवों के प्रभु तथा सहस्त्रों अचिंत्य शक्तियों से संपन्न है। अपनी शक्ति को गुण प्रवाह रूप से ब्रह्मादि अनंत मूर्तियों में विभक्त करने उनके द्वारा आप स्वयं ही विश्व की रचना आदि करते हैं। नाथ, यह कैसी विचित्र बात है कि जिनके उदय में प्रलय काल आने पर यह सारा प्रपंच लीन हो जाता है और जो कल्पांत में मायामय बालक का रूप धारण कर अपने चरण का अंगूठा चूसते हुए अकेले ही वट वृक्ष के पत्ते पर शयन करते हैं, उन्हीं आपको मैंने गर्भ में धारण किया। विभो, आप पापियों का दमन और अपने आज्ञाकारी भक्तों का अभ्युदय एवं कल्याण करने के लिए स्वेच्छा से देह धारण किया करते हैं। अतः जिस प्रकार आपके वराह आदि अवतार हुए हैं, उसी प्रकार यह कपिलावतार भी मुमुक्षुओं को ज्ञान मार्ग दिखाने के लिए हुआ है। भगवान, आपके नामों का श्रवण या कीर्तन करने से तथा भूले भटके कभी कभी आपका वंदन या स्मरण करने से ही कुत्ते का मांस खाने वाला चांडाल भी सोमयाजी ब्राह्मण के समान पूजनीय हो जाता है। फिर आपका दर्शन करने से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता, इससे तो कहना ही क्या है। अहो, वह चांडाल भी इसी से सर्वश्रेष्ठ है कि उसकी जीवा के अग्रभाग में आपका नाम विराजमान है। जो श्रेष्ठ पुरुष आपका नाम उच्चारण करते हैं, उन्होंने तप, हवन, तीर्थ स्थान, सदाचार का पालन और वेदाध्ययन सब कुछ कर लिया। कपिल देव जी, आप साक्षात परम ब्रह्मा है, आप ही परम पुरुष है। वृत्तियों के प्रवाह को अंतर्मुख करके अतःकरण में आपका ही चिंतन किया गया है। आप अपने तेज से माया के कार्य गुण प्रवाह को शांत कर देते हैं तथा आपके ही उदर में संपूर्ण वेद तत्व निहित है। ऐसे साक्षात विष्णु स्वरूप आपको मैं प्रणाम करती हूँ। मैत्रेय जी कहते हैं, माता के इस प्रकार स्तुति करने पर मातृ वत्सल परम पुरुष भगवान कपिल देव जी ने उनसे गंभीर वाणी में कहा। कपिल देव जी ने कहा, माता जी, मैंने तुम्हें जो यह सुगम मार्ग बताया है, इसका अवलंबन करने से तुम शीघ्र ही परम पद प्राप्त कर लोगी। तुम मेरे इस मत में विश्वास करो। ब्रह्मवादी लोगों ने इसका सेवन किया है। इसके द्वारा तुम मेरे जन्म मरण रहित स्वरूप को प्राप्त कर लोगी। जो लोग मेरे इस मत को नहीं जानते, वे जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं, इस प्रकार अपने श्रेष्ठ आत्मज्ञान का उपदेश देकर श्री कपिल देव जी अपनी ब्रह्मवादिनी जननी की अनुमति लेकर वहां से चले गए। तब देवहूति जी भी सरस्वती के मुकुट सदृश अपने आश्रम में अपने पुत्र के उपदेश किए हुए योग साधन के द्वारा योगाभ्यास करती हुई समाधि में स्थित हो गई। त्रिकाल स्नान करने से उनकी घुंघराली अलके भूरी भूरी जटाओं में परिणत हो गई तथा चीर वस्त्रों से ढका हुआ शरीर उग्र तपस्या के कारण दुर्बल हो गया। उन्होंने प्रजापति कर्दम के तप और योग बल से प्राप्त अनुपम गृहस्थ्य सुख को, जिसके लिए देवता भी तरसते थे, त्याग दिया, जिसमें दुग्ध फेन के समान स्वच्छ और सुकोमल शैया से युक्त हाथी दांत के पलंग, स्वर्ण के पात्र, सोने के सिंहासन और उन पर कोमल कोमल गद्दे बिछे हुए थे तथा जिसकी स्वच्छ स्फटिक मणि और महामरकत मणि की भीतों में रत्नों की बनी हुई रमणी मूर्तियों के सहित मणिमय दीपक जगमगा रहे थे, जो फूलों से लदे हुए अनेकों दिव्य वृक्षों से सुशोभित था, जिसमें अनेक प्रकार के पक्षियों का कलरव और मतवाले भंवरों का गुंजार होता रहता था, जहाँ की
कमलगंज से सुवासित बावलियों में करदम जी के साथ उनका लाड प्यार पाकर क्रीड़ा के लिए प्रवेश करने पर उसका गंधर्वगण गुणगान किया करते थे। और जिसे पाने के लिए इंद्राणियां भी लालायित रहती थी। उस ग्रहोधान की भी ममता उन्होंने त्याग दी, किंतु पुत्र वियोग से व्याकुल होने के कारण अवश्य उनका मुख कुछ उदास हो गया। पति के वनगमन के अनंतर पुत्र का भी वियोग हो जाने से वे आत्मज्ञान संपन्न होकर भी ऐसी व्याकुल हो गई जैसे बछड़े के बिछुड़ जाने से उसे प्यार करने वाली गौ। वत्स विदुर अपने पुत्र कपिल देवरूप भगवान हरि का ही चिंतन करते करते वे कुछ ही दिनों में ऐसे ऐश्वर्य संपन्न घर से भी उपरत हो गई। फिर वे कपिल देव जी के भगवान के जिस ध्यान करने योग्य प्रसन्न वदनार विंद युक्त स्वरूप का वर्णन किया था, उसके एक एक अवयव का तथा उस समग्र रूप का भी चिंतन करती हुई ध्यान में तत्पर हो गई। भगवत भक्ति के प्रवाह, प्रबल वैराग्य और यथोचित कर्मानुष्ठान से उत्पन्न हुए ब्रह्मा साक्षात्कार कराने वाले ज्ञान द्वारा चित्त शुद्ध हो जाने पर वे उस सर्वव्यापक आत्मा के ध्यान में मग्न हो गई, जो अपने स्वरूप के प्रकाश से माया जनित आवरण को दूर कर देता है। इस प्रकार जीव के अधिष्ठान भूत परम ब्रह्मा श्री भगवान में ही बुद्धि की स्थिति हो जाने से उनका जीव भाव निवृत्त हो गया और वे समस्त क्लेशों से मुक्त होकर परमानंद में निमग्न हो गई। अब निरंतर समाधिस्थ रहने के कारण उनकी विषयों के सत्यत्व की भ्रांति मिट गई और उन्हें अपने शरीर की भी सुधि न रही। जैसे जागे हुए पुरुष को अपने स्वप्न में देखे हुए शरीर की नहीं रहती। उनके शरीर का पोषण भी दूसरों के द्वारा ही होता था, किंतु किसी प्रकार का मानसिक क्लेश न होने के कारण वह दुर्बल नहीं हुआ। उसका तेज और भी निखर गया और वह मैल के कारण धूम युक्त अग्नि के समान सुशोभित होने लगा। उसके बाल बिथुर गए थे और वस्त्र भी गिर गया था, तथापि निरंतर भगवान में ही चित्त लगा रहने के कारण उन्हें अपने तपो योगमय शरीर की कुछ भी सुधि नहीं थी। केवल प्रारब्ध ही उसकी रक्षा करता था। विदुर जी, इस प्रकार देवहूति जी ने कपिल देव जी के बताए हुए मार्ग द्वारा थोड़े ही समय में नित्य मुक्त परमानंद स्वरूप भगवान को प्राप्त कर लिया। वीरवर, जिस स्थान पर उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई थी वह परम पवित्र क्षेत्र त्रिलोकी में सिद्ध पद नाम से विख्यात हुआ। साधु स्वभाव विदुर जी, योग साधन के द्वारा उनके शरीर के सारे दैहिक मल दूर हो गए। वह एक नदी के रूप में परिणत हो गया, जो सिद्धगण से सेवित और सब प्रकार की सिद्धि देने वाली है। महायोगी भगवान कपिल जी की माता जी की आज्ञा ले पिता के आश्रम से ईशान कोण की ओर चले गए। वहां स्वयं समुद्र ने उनका पूजन करके उन्हें स्थान दिया। वे तीनों लोगों को शांति प्रदान करने के लिए योग मार्ग का अवलंबन कर समाधि में स्थित हो गए। सिद्ध चारण, गंधर्व, मुनि और अप्सरागण उनकी स्तुति करने लगे तथा सांख्याचार्यगण भी उनका सब प्रकार स्तवन करते रहते हैं। निष्पाप विदुर जी, तुम्हारे पूछने से मैंने तुम्हें यह भगवान कपिल और देवहूति का परम पवित्र संवाद सुनाया। यह कपिल देव जी का मत अध्यात्म योग का गूढ़ रहस्य है। जो पुरुष इसका श्रवण या वर्णन करता है वह भगवान गरुड़ ध्वज की भक्ति से युक्त होकर शीघ्र ही श्रीहरि के चरणार बिंदु को प्राप्त रहता है। राधे राधे दोस्तों, तो यहाँ पे तीसरा स्कंद समाप्त होता है। अब हम कल चौथा स्कंद, चतुर्थ स्कंद शुरू करेंगे। राधे राधे दोस्तों।